फ्रेंड्स, बच्चों मैं आज आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में बताने जा रहा हूँ कि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको किस ट्रेंड में हम रखते हैं, उनका क्या सीक्वेंस होता है। एटॉमिक नंबर के सीक्वेंस में उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाता है। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल्स में कितने पीरियड्स होते हैं, कितने ग्रुप्स होते हैं, किन पीरियड्स में कितने एलिमेंट्स होते हैं और ग्रुप्स का क्या नाम होता है और कितने ग्रुप्स होते हैं, कितने पीरियड्स होते हैं, ये सारी डिटेल्स मैं आपको पीरियोडिक टेबल में बताने जा रहा हूँ। और इसके लिए बच्चों ये पीरियोडिक टेबल है। इसमें आप ये देखिए कि टोटल जो ग्रुप्स होते हैं वो फर्स्ट डे से स्टार्ट होता है। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, उसके बाद थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवन्थ बी, एट्थ, फिर उसके बाद फर्स्ट बी, सेकेंड बी, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए, और लास्ट ग्रुप होता है जिसे हम 18 ग्रुप कहते हैं, जिसमें कि सारे जो स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं, नोबल एलिमेंट्स जिनको हम कहते हैं, जिनका ऑक्टेट एकदम कंप्लीट होता है, वो लास्ट ग्रुप में आते हैं। इसके अलावा इन 18 ग्रुप्स के अलावा 7 इसमें पीरियड्स होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स होते हैं। बच्चों इसमें फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स को एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं वो एल्कली मेटल्स होते हैं। सेकेंड ए में जो होते हैं वो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं। एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के होते हैं और ये बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। जब वाटर में ये सॉल्युबल होते हैं तो ये बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। इसके बाद थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, ये एलिमेंट्स जो आते हैं ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। पूरे एट्थ ग्रुप के बाद फर्स्ट बी और सेकंड बी ग्रुप तक ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, जिन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो डी ब्लॉक में फुलफ़िल होता है। उसके बाद इसी में एफ़ ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। एफ़ ब्लॉक एलिमेंट्स में 2 सीरीज़ होती हैं, लेंथेनॉइड्स होते हैं और एक्टिनॉइड्स होती हैं। एफ़ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बच्चों कहते हैं। उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आप देखिए थर्ड ए से लेकर के सेवन्थ ए तक जो है वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। इसमें 13th ग्रुप, 14, 15, 16 एंड 17th ग्रुप इसमें आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो ये बच्चों ओवरऑल जो पीरियोडिक टेबल है वो मैंने आपको बताया। पीरियोडिक टेबल जो मेंडलीव ने सबसे पहले ड्रॉ की थी, तो मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल ड्रॉ की उसमें उन्होंने एटम्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर में पुट किया था, जिसके बाद उसमें उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स फील की, जैसे कुछ एटम्स जो हैं वो सिमिलर बिहेवियर के होते हुए भी अलग अलग जगहों पे उनको प्लेस करना पड़ रहा था। एटॉमिक वेट के सीक्वेंस में मेंडलीव को दिक्कत हो रही थी, तो बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई गई जिसमें कि चीज़ों को जिसमें एटॉमिक नंबर के सीक्वेंस में एटॉमिक नंबर को बेस दिया गया, एटॉमिक वेट की जगह एटॉमिक नंबर को बेस दिया गया और उसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ किया गया। इसमें बच्चों एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि जो अभी हाल ही में कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए हैं। टोटल पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स होते हैं और इसमें अभी 114 एलिमेंट ढूंढा गया कि 114 एलिमेंट जो है वो फ्लेरोवियम के नाम से जाना जाता है। इसका सिंबल Fl होता है और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ये फ्लेरोवियम की जो प्लेस होती है पीरियोडिक टेबल में वो 7th पीरियड में आता है और 14th ग्रुप में होता है। ये लास्ट जो ऑर्बिट होता है उसमें इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से ये 14th ग्रुप में फ्लेरोवियम को प्लेस किया गया है। 14th ग्रुप देखिए ये फ्लेरोवियम है जिसका कि सिंबल Fl होता है और इसके लास्ट ऑर्बिट में NH2 NP2 इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है लास्ट ऑर्बिट का। इसको हमने कार्बन ग्रुप में इसको हमने पुट किया हुआ है 14th ग्रुप में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड और उसके बाद फ्लेरोवियम आता है। ये पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा डिटेल मैंने आपको बताया और उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको थोड़ी कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हुआ होगा। बच्चों दूसरे वीडियो में फिर मैं आपको दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ मैं चीज़ों को समझाऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।